गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में पपाया। पपाया की खेती के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो पपाया की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होती है PAPAYA, पपाया। ठीक है। बात करें इसके वानस्पतिक नाम की तो वानस्पतिक नाम होता है इसका केरिका पपाया। वानस्पतिक नाम क्या होता है? केरिका पपाया। कुल कौन सा होता है? केरिकेसी। कुल कौन सा होता है? केरिकेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मैक्सिको। उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? मैक्सिको होता है। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 2n=18। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n=18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करें खाने योग्य के भाग, मतलब पपीता कौन सा भाग खाया जाता है वो रहता है तो वो होता है अंतः फलविथि। कौन सा होता है? अंतः फलविथि इसका भाग खाया जाता है। ठीक है। अब बात करें फल का प्रकार। फल का प्रकार कि पपीता के जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? सरस। पपीता के फल का प्रकार क्या होता है? सरस होता है। अब बात करें वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्वाधिक पपीता का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिएगा, भारत में सर्वाधिक पपीता का उत्पादन आंध्र प्रदेश व राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश व राजस्थान में सर्वाधिक पपीता का उत्पादन होता है। फिर बात करें कि राजस्थान में कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक पपीता का उत्पादन कोटा, बारां, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर जिलों में होता है। ठीक है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में पपीता है सवाई माधोपुर में हो रही है, और ये सवाई माधोपुर में। ठीक है। और इसके अलावा झालावाड़ में भी पपीता का उत्पादन किया जा रहा है। तो अभी आपको जैसे मान लो यहाँ पे हनुमानगढ़ है ना, तो कोटा, बारां, तो झालावाड़ व सवाई माधोपुर करना है आपको। ठीक है। फिर बात करें उपयोग व महत्व की। उपयोग व महत्व की तो देखिएगा, पपीता के पौधे को ट्री ऑफ मेलन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ट्री ऑफ मेलन कौन से फ्रूट को कहा जाता है, तो वो कौन सा है? पपीता। ठीक है। तो पपीता के पौधे को क्या कहते हैं? ट्री ऑफ मेलन भी कहा जाता है। पपीता के पौधे 1 वर्ष में ही फल देना प्रारंभ कर देते हैं। कितने वर्ष में फल देना प्रारंभ करते हैं? 1 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर। अब बात करें कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में विटामिन A व C, अधिकतर A पाया जाता है। पपीता में विटामिन कौन सा पाया जाता है? A अधिक व C कम पाया जाता है। फिर देखिएगा, केले के बाद प्रति हेक्टेयर उपज इसी फल की होती है। बात करें कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादन किसका होता है? केले का। और दूसरे नंबर पर किसका होता है? पपीता का होता है। पपीता के फलों से जैम व सिरप बनाया जाता है। पपीता के फलों से क्या बनाया जाता है? जैम व सिरप बनाया जाता है। सिरप क्या होता है? पेय पदार्थ होता है। सिरप पेय पदार्थ और जैम खाने योग्य पदार्थ होता है। तो देखिएगा, पपीता के कच्चे फलों से पपेन प्राप्त किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि पपीता के कच्चे फलों से क्या प्राप्त किया जाता है? पपेन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग प्राकृतिक रबड़ बनाने में, जो पपेन होता है, पपेन का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक रबड़ बनाने में किया जाता है। पपीता का पीला रंग होता है जो केरिका जैंथिन के कारण होता है। इसके कारण होता है पपीता का जो पीले रंग की बात करें तो केरिका जैंथिन के कारण होता है। फिर है, पपीता में माइरोसिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माइरोसिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। पपीते की लाल गुद्दे वाली किस्मों में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या है? जो पपीता की जो लाल रंग वाली किस्में होती हैं या लाल गुद्दे वाली, फिर पपीता की जो लाल गुद्दे वाली जो किस्में होती है उनमें लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है। अब बात करें जलवायु की। बात करें किसकी? जलवायु की। तो देखिएगा, पपीता का फल उष्ण जलवायु का होता है। कौन सी जलवायु का है? उष्ण जलवायु का होता है। पपीता होता है जो पाले के प्रति क्या होता है? पाले के प्रति व जल प्लावन के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब पाले से और अधिक जल से पपीता के पौधे को क्या होता है? नुकसान होता है। फिर देखिएगा, इसके पौधे के लिए पाला, इसके पौधे के लिए जो पाला होता है वो क्या होता है? हानिकारक
होता है। इसकी खेती के लिए औसत तापमान की बात करें तो पपीता की खेती के लिए जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर होता है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना होता है? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि रात का तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रात का तापमान कितना होता है? 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें अपन मृदा की। बात करें किसकी? मृदा। किसकी खेती के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? तो उचित जल निकास वाली जीवांश में युक्त दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान इस मृदा की गहराई 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। और पीएच वो कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब बात करें किसमें देखिएगा किसमें इसकी दो प्रकार किसमें होती है। एक तो गायनोडाइसिस और एक मोनोसियस। ठीक है, जिसको बोलते हैं गायनोडाइसिस को बोलते हैं उभयलिंगाश्री और एक लिंगाश्री अलग होती है। तो देखिएगा गायनोडाइसिस ये किसमें उभयलिंगी होती है। अब ये उभयलिंगी वगैरह मैंने आपने पढ़ा था उसमें एफलन की समस्या वाले में चैप्टर में। ठीक है, उभयलिंगी क्या होता है, एक लिंगाश्री क्या होता है, वहाँ पे पढ़ लिया था। तो देखिएगा ये किसमें उभयलिंगी होती है। इनमें एक मादा फूल अतिरिक्त होता है। इनमें क्या होता है? एक मादा फूल अतिरिक्त होता है। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन सी किस्में? पूसा मेजेस्टी। कौन सी है? पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान, सूर्या। कौन सी है? कुर्ग हनीड्यू, ताइवान, सूर्या, पूसा डेलिशियस, रेड लेडी, CO3 व 7। फिर एक सनराइज सोलो। कौन सी है? सनराइज सोलो। ये है जो किसमें पपीता की कौन सी होती है? गायनोडाइसिस, मतलब उभयलिंगी किसमें होती है। अब बात करें एक लिंगाश्री किस्में कौन सी होती है। अब एक लिंगाश्री किस्में की बात करें, ये तो होता है मोनोसियस, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है। मोनोसिस का मतलब होता है उभयलिंगाश्री और डाइसिस का मतलब होता है एक लिंगाश्री। तो देखिएगा एक लिंगाश्री किसमें कौन सी होती है? पूसा नन्हा, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अभी जेट में पूछा क्वेश्चन। फिर है CO1 व 2, पूसा जाइंट CO6 व 5। तो देखिएगा फिर यहाँ पे नोट डाल के आपको लाइन लिखनी है। CO5 व CO2 से सर्वाधिक पपेन प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किया जाता है? CO5 व CO2 से सर्वाधिक पपेन प्राप्त किया जाता है। फिर पूसा नन्ना है जो किस्म होती है वो गृहवाटिका के लिए उपयुक्त किस्म है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस रखी जाती है वो बिल्कुल ही कम रखी जाती है। कितनी? 1.25 × 1.25 मीटर की दूरी रखी जाती है। ड्वार्फ वैरायटी है। कौन सी? ड्वार्फ मतलब छोटी वैरायटी है। फिर देखिएगा प्रवर्धन। पपीता का प्रवर्धन आपको लिखवाया था। सिर्फ पपीता का प्रवर्धन सिर्फ बीज के द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा, मतलब वानस्पतिक भागों के द्वारा इसका प्रवर्धन नहीं होता। तो देखिएगा पपीता का प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है। 1 हेक्टेयर के लिए 250 से 300 ग्राम 250 से 300 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। कितनी की आवश्यकता होती है? 250 से 300 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें पौधे लगाने की विधि। तो देखिएगा पपीते के पौधे लगाने के लिए 45 × 45 सेमी आकार के गड्ढे 2 × 2 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। कितने मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं? 2 × 2 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे में 150 से 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 10 kg गोबरी खाद या कंपोस्ट व 50 ग्राम क्यूनाल्फोस को प्रति गड्ढे में डाला जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा पपीता के उद्यानों में 1:10 में नर व मादा पौधे लगाने चाहिए।
कितने अनुपात में लगाने चाहिए? 1:10 में नर व मादा पौधे लगाने चाहिए। अर्थात अगर 10 पौधे मादा के हैं तो वहाँ पे एक पौधा किसका रखोगे? नर का रखोगे, क्योंकि ये परागण में सहायक होते हैं। क्लियर? फिर है खाद एवं उर्वरक। बात करें खाद एवं उर्वरक की तो देखिएगा, पपीता के पौधों में प्रतिवर्ष 25 से 30 केजी गोबरी खाद, प्रतिवर्ष से 25 से 30 केजी गोबरी खाद, 100 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम सुपर फास्फेट, 150 ग्राम MOP, 150 ग्राम MOP दिया जाता है। ठीक है। अब जो यूरिया की जो अपन मात्रा दे रहे हैं 100 ग्राम वाली, ठीक है, तो इस मात्रा को बराबर 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। कितने भागों में देना चाहिए? 3 भागों में बराबर मात्रा में 100 को 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, अब बात करें अपन सिंचाई की, बात करते हैं अपन सिंचाई की। तो देखिएगा, सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर, सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर व गर्मियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के रूप में पपीता में बूंद बूंद विधि उपयोग में लेते हैं। कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं? यहाँ पर बूंद बूंद विधि उपयोग में लेते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में कि पपीता की खेती के लिए सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो कौन सी है? ड्रिप, बूंद बूंद विधि उपयुक्त रहती है। क्लियर? अब इसके बारे में आगे का अध्ययन करेंगे हम, कल निराई गुड़ाई वगैरह, पपैन निकालना, इसके कौन कौन से रोग होते हैं, उत्पादन कितना होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कल।